इस तरह से प्रकृति के चितेरे कवि सुमित्रानंदन पंत छायावाद युग के प्रकाश स्तंभ माने जाते हैं। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्ष धर रहा है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी गईं। पल पल परिवर्तित प्रकृति वंश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और बेआँखें जैसी कविताएं भी इन्होंने लिखी थीं। इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर के मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। इस तरह से इन्होंने मानववाद से प्रभावित होकर के इस सुंदर पंक्ति के लिए लिखा था। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी कार्य किया था। रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया था, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। इस तरह से इन्होंने रूपाभ नामक पत्रिका का भी संपादन किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य को बहुत ही सुंदरता के साथ विचार विमर्श के द्वारा पूर्ण किया था। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्रभाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रजभाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया है और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया है। इस तरह से इनकी भाषा मुख्य रूप से खड़ी बोली मानी जाती है। इन्होंने ब्रजभाषा का भी प्रयोग किया है, परंतु मुख्यतः खड़ी बोली का ही इन्होंने प्रयोग किया है। प्रस्तुत कविता में आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। इस तरह से इन्होंने आंखें नामक कविता में किसानों की दुर्दशा का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित उनकी कविताओं में लिखी गई बातों का संक्षेप में सार एवं सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ा दिया। मुझे विश्वास है कि आपने इसे अच्छी तरह से पढ़ा एवं समझा होगा। अब मैं आपको सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित वे आँखें नामक पाठ पढ़ाऊँगा, जिसे आप ध्यान से पढ़ें।